राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद स्मृति ईरानी के सीएम बनने के कई दावे हो रहे थे। हालांकि रेखा गुप्ता जो इस बार की नव निर्वाचित विधायक है, उन्हें ही सीएम पद मिला। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। जो विधायक बने इस बार उन्हें ही मंत्री पद सौंपा गया। इस बीच अगर बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया कांग्रेस के सामने, उन्होंने इंटरव्यू में हाल ही में एक बड़ी बात बताई। अपने पुराने दिनों को याद कर बचपन और संघर्ष के बारे में स्मृति ईरानी ने बताया। उन्होंने कहा उन्हें आज भी इस बात को नहीं भूलने की इस बात की तकलीफ नहीं, क्योंकि वो अपने दिन से काफ़ी कुछ सीखती हैं, तकलीफ भरे दिन से। उन्होंने कहा आज मुझे इस बातचीत में मेरी माँ का एक किस्सा याद आ रहा है। मैं 48 साल की हूँ, आने वाले मार्च में मैं 49 साल की हो जाऊंगी। पर जब मैं 7 साल की थी तो एक दिन मुझे और मेरी 2 छोटी बहनों को एक फ्लैट में चावल और काली दाल खाने के लिए दी गई थी। स्मृति ईरानी ने कहा हम तीनों एक कमरे में बैठकर दाल चावल खा रहे थे कि अचानक से घर में एक इमरजेंसी आ गई। हम तीनों को ये नहीं पता था कि आखिर ये इमरजेंसी कैसी है। इतनी देर में माँ कमरे में आई और पूछी कि क्या तुम लोग खाना खा चुकी हो। हमने कहा हाँ। मैं 7 साल की थी, मेरे से छोटी बहन 5 साल की थी और सबसे छोटी केवल सिर्फ 2 साल की थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने मौका देखते ही माँ से कहा कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज संडे है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बैग्स पैक हो चुके हैं और तुम तीनों मेरे साथ जा रही हो। तो मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे ये पूछा होगा कि आखिर हमारे बैग्स क्यों पैक है, पर हाँ मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने उन्हें एक रिक्शा में बैठे देखा था। उनके साथ सिलेंडर, 2 बेटियां और बैग्स थे और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं घर के बाहर खड़ी थी और मैंने पूछा कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। माँ ने कहा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं इन्हें एक बेटा नहीं दे पाई, तो चलो यहाँ से घर बनाते हैं। मैं घर के बाहर ही खड़ी थी और माँ मुझे कह रही थी चलो यहाँ से। आपको बताना चाहेंगे स्मृति ईरानी ने बताया कैसे उनकी माँ को 3 बेटियों को लेकर घर छोड़ना पड़ा था। स्मृति ने कहा तुम इस घर को क्यों देखे जा रही हो, उनकी माँ ने उनसे पूछा था जब स्मृति 7 साल की थी। तो उन्होंने कहा था एक दिन मैं इस घर को खरीदूंगी। तो स्मृति ईरानी की माँ उस समय 30 के करीब होंगी। वो अपनी 7 साल की बेटी स्मृति को देख रही थी और सोच रही थी कि ये कह क्या रही है, जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर इसका भविष्य क्या है और कैसा होगा। स्मृति की माँ ने उनका हाथ पकड़ा और वो वहाँ से चले गए थे। फिर वो दिल्ली आई और उन्होंने डबल ट्रिपल जॉब्स एक साथ की और एक दिन उनके पास इतना पैसा हुआ कि उन्होंने वो घर खरीदने का सोचा। स्मृति ने बताया वो उस घर के बाहर खड़ी थी और माँ को उन्होंने कॉल किया था और कहा कि 41 साल पहले हमने जो जगह छोड़ी थी मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं घर खरीदने के लिए आई हूँ। माँ बुद्धिमान होती और उम्र के साथ और ज़्यादा होती। उन्होंने मेरे से पूछा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई में उस घर को खरीदना चाहती हो। मैंने उस घर को देखा और ये भी सोचा कि मेरे वॉलेट में इतना पैसे है कि मैं इस घर को खरीद सकती हूँ, पर मैंने उसे नहीं खरीदा। माँ ने कहा दूसरों को माफ़ करना सीखो, अपने गुस्से को कम करना सीखो, उन लोगों को माफ़ करना सीखो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, यही तुम्हारे खुद के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। तो माँ से स्मृति ईरानी ने सीखा कि कैसे उनके साथ गलत भी हो तो वो दूसरे को माफ़ करना सीखी हैं और अपने गुस्से पर काबू पाना उन्होंने सिखाया। उनकी माँ ने ही उन्हें माफ़ करना सिखाया। स्मृति ईरानी ने ये बात कहकर ये तो बताया कि वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हुई, तो अपनी माँ की वजह से। अपनी माँ की संघर्ष भरी कहानी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और लोगों को बड़ा संदेश भी दिया। बता दें अभिनय से राजनीति की दुनिया में आई स्मृति ईरानी अक्सर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बात करती रही हैं। स्मृति ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसी पर उन्होंने माँ से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था जिसमें माफ़ करना उन्होंने सीखा था। बता दें कि मंच पर बैठे मेहमान भी स्मृति ईरानी की ये बात सुनकर रो पड़े थे, कैसे उनकी माँ के साथ अन्याय हुआ और खुद स्मृति इतनी छोटी थी उनके साथ भी हुआ। बचपन कितना दर्दनाक रहा होगा स्मृति ईरानी का, आप इसी से समझ सकते हैं। बता दें टीवी सीरियल की दुनिया से लोगों के बीच खूब मशहूर हुई थी स्मृति ईरानी। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी ने इस सीरियल से काफ़ी मशहूर होने का मौका पाया था। बता दें आप सबको स्मृति ईरानी अपनी ज़िंदगी के बारे में
पुराने अतीत से हर वक्त सीखती आई हैं और उन्होंने सीख कर लोगों को कई चीज़ें सिखाया भी। और बेटियों की क्या कीमत थी उस समय हमारे देश में, ये भी लोगों को उन्होंने बताया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग को केंद्रीय मंत्री रहकर संभाल चुकी स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो ये कहा, इससे लोगों को सीख मिली कि कैसे अपनी तकलीफ से स्मृति ईरानी ने आगे बढ़ना सीखा और गुस्से को कैसे काबू पाना उन्होंने सीखा। स्मृति ईरानी अगर बात करें तो एक ऐसी महिला नेता है बीजेपी की, जिन पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का भी काफ़ी विश्वास रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव हारने के बाद स्मृति को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। हालांकि भाजपा का उन पर से विश्वास नहीं डगमगाया, क्योंकि स्मृति ईरानी वाकई में राजनीति में एक लंबे स्तर तक योगदान दे चुकी हैं और केंद्र में रहकर वो अपने कार्यभार को बेहतरीन तरीके से संभाल भी चुकी हैं। ये स्मृति ईरानी की अपनी ताकत है जो लोगों के बीच अब सबको अच्छी तरह से पता है। टेलीविजन से राजनीति तक का सफर तय करने वाली स्मृति को अपने शैक्षणिक योग्यता की वजह से कई बार सवालों से घिरे रहते देखा गया, लेकिन पिछले संघर्ष और बचपन की कठिनाइयों की बात कर स्मृति ने उन सभी की जुबान पर ताला चढ़ा जो स्मृति की निजी जिंदगी पर हमलावर रहे। जुबिन ईरानी से शादी करने के बाद भी स्मृति निजी जिंदगी को लेकर सवालों से घिरी रही, आलोचनाओं से घिरी रही, क्योंकि जुबिन की दूसरी पत्नी बनी थी स्मृति। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर आँच नहीं आने दिया, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र से उन्हें अपने परिवार को बचाना बेहतर पता था कि कैसे बचाना है। बचपन की कठिनाइयों को लेकर लोगों को बताकर, अपने करीबियों को बताकर वो सीख देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई से लोगों को रूबरू कराकर जिंदगी की क्या अहमियत है, ये बारे में स्मृति ईरानी अक्सर संभालती रही है। वैसे अपनी माँ के मुश्किल फैसले से उन्होंने अपने जीवन में बेहतर से बेहतर फैसले लेना सीखा, ये भी उन्हीं का कहना था। स्मृति ईरानी के टैलेंट की तो बात अक्सर होती है, लेकिन उनके बचपन के संघर्ष के बारे में जो आज हमने आपको बताया, वो सुनकर यकीनन आपका भी दिल रो गया होगा। दिल्ली आकर खूब मेहनत करने वाली स्मृति ईरानी को मुंबई की नगरी में, माया नगरी में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। टीवी की दुनिया में उन्होंने रंग जमाया, लेकिन बॉलीवुड तक वो नहीं पहुंच सकी। जिसके बाद राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और राजनीति में सक्रिय रूप से स्मृति ईरानी अक्सर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर हमलावर रही है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से मात देकर लोकसभा चुनाव में लंबे समय तक जीत हासिल कर बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, उसे स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो क्या कद है बीजेपी में, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे आपको बताना चाहेंगे, अगर स्मृति ईरानी के बारे में बात करें तो लोगों को माफ़ करने की सीख देने के लिए स्मृति ने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र किया था, बचपन के संघर्ष के बारे में बात किया था। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से जीवन को कैसे सफल बनाया जा सकता है, स्मृति ईरानी ने ये सीख लोगों को दी थी कि किसी भी परिस्थिति को लेकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम मेहनत करें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। गुस्से और बदले की भावना से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। स्मृति ईरानी की सोच ये भी है, जीवन में मुश्किल फैसले से नया रूप जीवन को मिलता है, ये भी स्मृति ईरानी ने तभी कहा था।